ओह, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जल्दी उठ गए आज? जी नहीं, मेरे जिम जाने का वक्त यही है। जिम जा रहे हो? बॉडी बना रहे हो क्या? तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है? आहा, उसे घुमाने ले गए और तुम्हें याद भी नहीं। सलीम सलीम, लेकिन तुम्हें इन सब से क्या? मुझे तुम पर तरस आता है बस। वो क्यों? क्यों तरस आता है मुझ पर? तुम्हारे लिए लड़कियां संभालना मुश्किल है। ऐसन जैसे हैंडसम और कामयाब आदमियों के बेटे प्यार में कभी कामयाब नहीं रहते और खुश भी नहीं रहते। खुद को खुश रखने के लिए ऐसी मामूली लड़कियां चुनते हैं और बड़ी मामूली जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, क्या वाकई? हम्म। पता है आपकी अब तक की इतनी बड़ी तकरीर से मैंने क्या सीखा? बताऊं आपको? कामयाब और पैसे वाले मर्द अपने इशारों पर चलाने वाली आप जैसी गुड़ियाएं ढूंढते हैं। गुड़ियाँ? हाँ, कोई बात नहीं। बहुत साफ और खूबसूरत पत्थर है। जी मैं जानती हूँ, मुझसे गलती से दूसरा वाला खो गया तो मैं एक का क्या करती। आप उसका एक लॉकेट बनवा लें। इसे बेचे नहीं, ये बहुत ही कीमती पत्थर है। नेकलेस के लिए बहुत छोटा है, मैं गले में इतने छोटे पत्थर नहीं पहनती। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप इसे खरीदने जाएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा कीमत में मिलेगा, और आपको तो पता है कि बेचते वक्त कीमत गिर जाती है। मैं इसे $7,000 में खरीद लूंगा। ठीक है। मना नहीं करें बाबा, प्लीज। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे शौहर के पैसे नहीं चाहिए। बाबा, ये मेरे पैसे हैं, मेरे शौहर के नहीं। और ऐसन के पैसे हों भी तो क्या, वो भी आपके दामाद हैं, इसमें बुरा क्या मानना। तुम्हारा शौहर मेरे लिए अजनबी है, इसलिए ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। बाबा, आप ये पैसे ले रहे हैं और उन पैसों से घर का काम करवाएंगे, ठीक है? देखें, मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं यहाँ फिर दोबारा नहीं आऊंगी। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वो भी अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर किसी को बोलने नहीं देती थी। नहीं, मेरी माँ एक पुरसकून औरत थी, मैं उन पे नहीं गई। ठीक है, इसमें से आधे पैसे निकाल लो, हमें इतने पैसों की जरूरत नहीं है। वॉशरूम के काम के लिए पैसे ज्यादा हैं। ये भी कम पड़ेंगे, आपको दुनिया की खबर नहीं। कितने नखरे करते हैं आप। चले, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अपनी बालियां तलाश करती रहो, बेचारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी अभी तक नहीं आई? ट्रैफिक में फंस गई होंगी, ट्रैफिक का बुरा हाल है। नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगी। यहाँ नहीं आएंगी? वो नहीं आने वाली। हम दो ही बात करने वाले हैं यहाँ। सिर्फ हम दोनों ही? अच्छा, क्या आप नहीं चाहती क्या ऐसा? बिल्कुल हम कर सकते हैं, तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी इसीलिए तुमसे पूछा। नहीं। ब्रिजिट, तुम ठीक तो हो ना? तुम किसी कंफ्यूजन में हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत ही अच्छे मूड में हूँ। ऐसा है क्या? तुम पूरे हफ्ते मुझसे मुलाकात करना चाहती थी, बताओ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, वैसे भी आपको
मेरे बारे में बात करने का बहुत शौक है ना? तो मैंने सोचा कि मिल लेते हैं, ताकि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर जो दिल में है वो सब कुछ मेरे मुंह पर कह सके। आमने सामने बैठकर बात करने के लिए हो क्या रहा है? तुम्हारा मसला क्या है ब्रिजेट? आपने मेरी मम्मी से कहा कि सलीम मेरे साथ खेल खेल रहा है। मेरी बच्ची, अब समझी मैं तुम्हारा मसला। सलीम। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे पीठ के पीछे बात करना बंद कर दें। जो भी कहना है मेरे मुंह पर कहें, समझ गई आप? वाह भाई, देखो तो जरा, कल की बच्ची मुझे समझा रही है कि बात कैसे करनी चाहिए। कल के बच्चे, यहाँ बात ये नहीं हो रही कि मैं आपके सामने की बच्ची हूँ आंटी। हाँ, Oh really? Oh really? ब्रावो, रियली। अब जो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती हैं वो मुझ पर इस्तेमाल कर रही हैं, सिर्फ कूल दिखने के लिए ना आंटी। मुबारक हो आंटी, आप कामयाब हो गई हैं। मेरे साथ ज्यादा होशियार ना बनो लड़की। क्या आप मेरे और सलीम के बारे में बात करना बंद कर सकती हैं आंटी? ऐसे किसी टॉपिक पर बात मत करें जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। मुझसे पंगा नहीं लीजिएगा। आप अभी भी कल की बच्ची लगती हैं आंटी। अपना बिहेवियर तो देखें, क्या हैं आप? बहुत ही वियर्ड लगती हैं आप, वियर्ड। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। हद में रहो। और अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। एसन की तालीम याफ्ता हाई सोसाइटी भांजी चुड़ैल भी बन सकती है। इस लड़की की जुबान कैसी कैंची की तरह चल रही है। वाकई मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अच्छी तरह जान चुकी हैं आंटी। और अगर आपको खेल खेलने का शौक ही है ना, तो फिर खेल बराबर का होगा, समझी आप? बाकियों के साथ खेल खेलें, समझी? छोटी सी बच्ची है, प्यार में कितना तड़प रही हो तुम। ठीक कहा ना मैंने? देखो, मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहती, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हारी उम्र के बच्चे बता नहीं पाते, लेकिन मैं जानती हूँ तुम सलीम के पीछे भाग रही हो। तुम उसके साथ बिल्कुल चिपकना चाहती हो, लेकिन वो तुम्हें पैर की जूती समझता है। और वो हमेशा समझेगा, क्योंकि हमारा बच्चा सिर्फ तुम्हें टहला रहा है, वो तुम्हें नहीं चाहता। अगर वो तुम्हें चाहता तो वो तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ करता। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें? जाके समंदर में कूद जाओ, थोड़ी ठंडी हो जाओगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा तो मैं हशर बुरा कर दूंगी असना, हशर बुरा। बहुत गलत बंदी के साथ पंगा ले लिया है तुमने। दिखाऊंगी अच्छी तरह तुम्हें, फिर देखते हैं कि किसकी जिंदगी जहन्नुम बनती है। देखते हैं, देख लूंगी तुम्हें।